अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त एडी मीडिया प्रोडक्शन के अंदर आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है क्रोमा की, ग्रीन की, जिसको ग्रीन स्क्रीन कहते हैं या क्रोमा की कहते हैं। इस वक्त जो हमारा सब्जेक्ट है वो ग्रीन की जो हमारी वॉल है क्रोमा की, उससे तकरीबन 1 से 1.5 मीटर फासले पे, बीच में 1.5 मीटर का गैप है दीवार से और सब्जेक्ट तक। हमने 2 लाइटों का इस्तेमाल किया हुआ है। एक लाइट हमने की लाइट बनाई हुई है और दूसरी जो हमारी लाइट है वो फिल लाइट है। और कैमरे का जो शटर है वो हमने 50 पे रखा हुआ है। गेंद जो डीबी कहलाती है उसको हमने 0 किया हुआ है और 3200 केल्विन हमने इसको कलर टेम्परेचर दिया हुआ है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी हमने बेसिकली, आप उस पर जब वर्क करते हैं, जब आप क्रोमा की करते हैं, क्रोमा की के लिहाज से काम करते हैं, तो प्रोफेशनली आपको 5 लाइटें चाहिए होती हैं कम से कम। इससे ज़्यादा ले लें बेहतर करने के लिए तो हो सकती हैं, लेकिन 5 लाइटों से क्रोमा की आपकी बेहतरीन कटेगी, वो भी 1000 की। अगर सॉफ्ट लाइटें लेती हैं 250 वाट की या 500 वाट की या 150 वाट की, तो वो 5, 6, 7 लाइटें लगेंगी ताकि आपकी लाइट बिल्कुल इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो क्रोमा की के लिए जो बेसिक लाइटें होती हैं वो एक बैक लाइट होती है, एक की लाइट होती है और एक फ्लर लाइट होती है। और 2 लाइटें जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं 5, वो आपके बैकड्रॉप और फिलिंग के लिए मुख्तलिफ जगहों से प्लेस करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिक 3 लाइटों का इस्तेमाल है, बैक लाइट, की लाइट और फिल लाइट। तो वो इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, हम टोटल 2 पे कर रहे हैं, ताकि अगर आपके पास या स्टूडेंट्स के पास वक्त पे लाइटें ज़्यादा ना हो, 2 हों, तो आप अपना काम चला सकते हैं। इन केस जो आपकी लाइट की प्लेसिंग है वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ से आपका शेडो ना गिरे। अगर मैं अपने कैमरे की लाइट को थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ तो एकदम जो हमारा सब्जेक्ट है, आप ये देखें, उसके पीछे एक शेडो क्रिएट हो जाएगा, ये पीछे निकल आया। और जब मैंने उसको वापस अपनी जगह पे लाइट को किया तो ये जो इसका शेडो है वो तकरीबन पीछे बैक में छुप गया। अगर लाइट आपकी ऊंची होगी, जितनी हाइट पे होगी, तो आपका जो शेडो है वो इतना ही नीचे दबेगा। अगर लाइट आपकी आई लेवल पे होगी तो शेडो आपका पीछे नज़र आएगा। तो हमने जो क्रोमा की करने का मकसद ये होता है कि जब आप कोई भी वीडियो बनाते हैं उसके बैकग्राउंड में आप ट्रांसपेरेंट कोई भी इमेज, कोई भी जहाज़, कोई भी लोकेशन, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ग्राफिक लगा सकते हैं, ताकि आपकी वीडियो क्लियर और अच्छी इम्पैक्ट में आए। तो आज का जो स्टूडेंट के लिए हमने सब्जेक्ट क्रिएट किया या जो चीज़ें बनाई हैं, उसके अंदर हमने अपने कैमरे का 3200 केल्विन रखा है और 50 शटर स्पीड है, मैनुअल फोकस 70 पे रखा है और जूम जो है उसका हमारा जो डिस्टेंस बनता है उसी के हिसाब से हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो हमारी जो की है कलर की, वो बिल्कुल ग्रीन इस वक्त ओके कलर में आ रही है, उसका कोई शेडो नहीं आ रहा। तो हम इसको आपके पीछे बैकग्राउंड चेंज करके बताते हैं कि जब आप इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो वो किस तरह से इमेज क्या बनेगी। ठीक है, ये आज तक का मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अगर ना आए तो आप हमसे दोबारा भी इस बारे में राय ले सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग का एक बार दोबारा आपको ये बता रहे हैं कि हमने इस वक्त बैकलाइट की हुई है। बैकलाइट का आपको नज़र आ रहा है कि बैकलाइट किस तरह से बनती है और क्या उसकी सूरत हाल होती है। तो इसके साथ हमने जो है इसकी की लाइट ऑन करते हैं कि की लाइट से क्या रिज़ल्ट बनता है। तो ये हमने की लाइट ऑन की और जो तीसरी हमारी लाइट है वो फिलर लाइट है। हम फिलर लाइट को ऑन करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो एक बेहतरीन किस्म का आ जाता है सब्जेक्ट का। तो आप अपनी 3 लाइटों का इस्तेमाल करते हुए बैक लाइट, फिल लाइट, की लाइट, क्रोमा की कर सकते हैं, जिसको ग्रीन की भी कहते हैं। फिल्म मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है, जो ग्रीन कलर है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिस पे आपका क्रोमा कटेगा। तो आज का सब्जेक्ट इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली क्लास तक अल्लाह हाफिज़।